इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। लोनी के ट्रोनिका सिटी इलाके में तेजी से विवाद की शक्ल ले रहे लड्डू शाह की दरगाह को लेकर यूपी सीडा के प्रशासनिक कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। एसडीएम राजेंद्र कुमार शुक्ला, सीडा परियोजना अधिकारी शर्मिला पटेल, उप महाप्रबंधक एनके जैन, एसीपी सिद्धार्थ गौतम के अलावा दोनों पक्षों से जितेंद्र बंसल, अजय शर्मा, सुभाष भारद्वाज, रामकिशोर त्यागी, वालिदीन, AR कुरैशी, मुफीद आलम आदि ने हिस्सा लिया। मीटिंग में जानकारी मिली कि B1 ट्रोनिका सिटी इलाके की लड्डू शाह नामक दरगाह, जिसे एक समुदाय के लोग अवैध दरगाह बता रहे हैं, तो दूसरा पक्ष उसे मस्जिद साबित करने पर अड़ा है। जबकि सीडा अधिकारी, जिनकी देखरेख में सारी परियोजनाएं क्रियान्वित होती हैं, वह भी भूमि पर बनी विवादित संपत्ति को दरगाह ही बता रहे हैं। इस दौरान मौजूद उपमंडल अधिकारी ने नर्म रुख अख्तियार करते हुए दोनों पक्षों को इस नाजुक मामले में संयम बरतने की सलाह दी। देखिए आज की ये रिपोर्ट। ये समस्या नहीं हुई थी उसके पहले लोग नहीं बैठते थे, कुछ साइड भी अभी लगाया था, एक अभी लगाया 2-3 महीने पहले, अभी जो काटे लगा हुआ है ये तो 2-3 महीने पहले ही लगाया साइड में जो कवर किया है। तो पहले नहीं आते थे, ये आने वाली प्रक्रिया कब से शुरू हुई, ज़्यादा आने वाली ये तो अभी हुआ, ये लॉकडाउन के बाद जो है ये साइड लगा जब से हुआ है, मतलब 1 साल की मान ली, 1 साल से ज़्यादा लोग आते, उसके पहले नहीं आते थे। आप लोगों ने इनसे शिकायत की है? मेरे पास तो ये लोग तब आए हैं जब आप लोग लेकर कि हमने यहाँ दरगाह छोड़ दी, चलो आपने अलॉटमेंट नहीं करा, क्या किसी धार्मिक स्थल का मंदिर अगर मरकट है, में जाती है तो मंदिर में पूजा करी जाती है, क्या किसी और के लिए अलॉटमेंट के लिए आया उससे पहले डिसाइड किया तो ऐसे धार्मिक स्थल अलॉट किया सर, किसी ने कहा वो ज़्यादा चाहते हैं कौन सा मैं कीमत बात कर रहा हूँ, मैं मदद की बात कर रहा हूँ। नहीं आपने ये बात नहीं की, आपने कहा कि किसी जगह सर कॉन्फिडेंस तो जब आएगा जब इनके ऊपर FIR होगा। नहीं वो अलग विषय है, और पहला जो मूल विषय है उससे ना हम भटके ना आप भटके। किसी को परेशानी है तभी ये लोग करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं तो हम नहीं सर, नहीं ये थोड़ा कोई मतलब है, ये तो दरगाह लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, दरगाह ही है होगी, लेकिन दरगाह में नमाज वहाँ पे नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है सर। नहीं दरगाह सब यूज है, मस्जिद में यहाँ से सब लोग पूजा करने आते थे, ये लोग अभी आते हैं बस जिसको कह रहे हैं ना हम बारी रहती है, मेरा मकान यहाँ भी है, सीटों में भी है, मैं सीटों में RW अध्यक्ष हूँ, और ठीक है सर। और ये जो बल्लेदीन बैठे हैं ये सब इनकी कारस्तानी है, इन्होंने सबको बुला के ये सैन लगवाया, इन्होंने ये बताया है ना। सबसे पहले इन्हीं की मदद लेने में जाऊँगा क्योंकि मेरे पड़ोसी है, इससे बढ़िया कुछ नहीं, पड़ोसी से पहले कुछ नहीं होता। जब मुझे यहाँ जगह आया था ना, मैंने पार्क भी देखे थे, तब मुझे नहीं पता था मस्जिद है, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने पार्क देखे, मुझे लगा हरियाली है, शांत माहौल है, सिर्फ दिल्ली से मकान लिख के यहाँ आया। अब जब मुझे लगता है हज़ारों की भीड़ आ रही है, मैंने कहा 2000 है, 500 200 हज़ारों की भीड़ तो है। अब वहाँ पर मेरी छतरी पर मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे खड़े हों और कोई अननोन आदमी उनकी तरफ देखे तो क्या आपको कैसा लगेगा? देखो मैं इनकी वाइफ की तरफ देख रहा हूँ तो इन्हें पता है अजय देख रहा है, ये मुझे जानते हैं अजय का व्यवहार कैसा है, या मैं जानता हूँ ये इनका व्यवहार कैसा है, तो मैंने घर भी बुला लेता हूँ और मैंने घर भी चला जाता हूँ। हम एक दूसरे को परिचित हैं और एक दूसरे की परेशानी में सबसे पहले हम ही खड़े होते हैं, लेकिन अब उसको गलत रूप देके भीड़ इकट्ठी होगी, इसलिए परेशान। मुझे भैया से कोई परेशानी, मैं इनके घर जाता हूँ, चाय पी मैं खुद जाता हूँ, ये मेरे सलाहकार हैं। मेरे घर कुछ आग में लग जाएगा ना, सबसे पहले बाल्टी लेके ये आएंगे, क्योंकि पड़ोसी ये है, मेरा परिवार बहुत दूर रहता है दिल्ली, इनसे मुझे किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति आता है ना उससे द्वेष भावना है। आप कह रहे हैं कि मस्जिद बात में बोलो, दूसरी बात उसी जगह पर हम हैं। नहीं हम ये कह रहे हैं कि मजार पहले से थी, ये मैंने कहा आपकी गलती सर्वे करने वाले की आपने मस्जिद नहीं दी। ट्रोनिका में 1200 मीटर ट्रोनिका की जमीन को वो करके जीवन नाम का मंदिर बनाया गया, सेमवान की जगह में मंदिर है, अगरोड़ा क्रेल पार्क में मंदिर है, ये सारे आप हर सेक्टर में बनाइए,
हमें कोई एतराज नहीं। अगर आप एक जरा सी चीज पर, वो भी जो आपने हमें छोड़ दी, अगर आपने इसको छोड़ी थी तो कोई तो नियम होगा। इन्होंने आपको छोड़ना और नियोजित करना बस। अलग चीज है। नियोजित तो जो छोड़ी थी उसी पर, उससे आगे नहीं बढ़े हम। अब प्यार से रहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई ऐसी घटना घटी है। हमेशा से प्यार से ही लोग रहते भाई हैं। साहब का जवाब दे और देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई एम रियाज अहमद, पूर्व डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन गाजियाबाद बागपत, राज्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार। मेरे अंडर में भी दोनों जिलों के अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित तमाम धर्म स्थल आते थे। तो मैं भी यहाँ 1998 से हूँ। 1998 में मेरी बागपत में नियुक्ति हुई थी, उसके बाद गाजियाबाद जिला। तो मैं भी देख रहा हूँ कि ये है। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्यार से रहिए दोस्तों, ऐसा मत करिए। हम और आप ऐसे ही रहे। एक छोटी सी मस्जिद के लिए आप हर सेक्टर में बनाइएगा। कल को हम कहेंगे कि ये मंदिर आपने गलत बनाए, हम उनसे आरटीआई डाल के पूछेंगे तो एक देखिए, नहीं ऐसा नहीं करो, गलत तो करो। ऐसा करने के बाद वो आप कह रहे हैं कि मस्जिद बाद में बनवाएंगे। दूसरी बात, एक मिनट सर। उसी जगह पर हम हैं। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मजार पहले से थी, ये मैंने कहा ना हाँ, 2000 से मजार पहले थी। थी। आप बनाइए मजार पे, तो आपकी गलती है सर्वे करने वाले की, आपने मस्जिद नहीं सर, दी। मैंने जो बनवाया, मस्जिद पहले बनवाया, पहले ये डिफरेंट है, मकान तो बने। मजार बाद में बनी। मजार बनेगा ना, मस्जिद कब बनी है? मजार कोई पहले लेकिन बनवाया ये बात तो मुझे मस्जिद कब कब हुई है? ये 20 साल उसका हम पहला ही से दूसरी बात ये है, हाँ, आप इसमें रहते आए हो भाई, ये सारी- प्यार से रहिए। ये मस्जिद 85 या 82 के करीब है। मस्जिद टोनी का सिटी से पहली है। ठीक है जी, आप बात नहीं बोलिए। अच्छा, अब रही बात भाई साहब की, मैं यहाँ रहता हूँ, न मैं कोई पेपर किया, न मैं कोई कंप्लेन कराई, क्या मेरे को गीता रामायण ओला जो चाहो सदर है। मस्जिद पहली है। अब आई लेडी की बात वो आईनी हेमराज जी गुप्ता जी, इन्होंने कहा लेडी आती है, तमाम लेडी टोनी को में लगती है, हम नहीं लगवाते। फिर भी इनकी बड़ी बात करी कि हम प्यार लोग हैं, प्यार मोहब्बत में रहते हैं, सब होली मिलन भी होता है, दिवाली मिलन भी होता है। हमने 7 गार्ड रखे, ये सब रेडी हटवा तो तब सीधा जो है सरकारी विभाग का ही पार्ट है ना। तो यहाँ की सारी व्यवस्था, सारी चीजें देखने के लिए यही अधिकृत है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे आवंटी है या रह रहा है तो वो अपनी मनमानी करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि इनको नियामक बनाया गया है यहाँ का, ये नियोजित तरीके से डेवलपमेंट करें, ये चीज इनको सौंपी गई है, ठीक है ना। तो इसमें जो इन लोगों की वाजिब दिक्कत हो उस पर आप लोग भी विचार करिए, ठीक है। बिल्कुल सर, सही बात कही आपने। वाजिब जो दिक्कत ये है कि जैसे ज्यादा भीड़ आ रही है, ठीक है। आप लोग जो यहाँ के निवासी हैं, B1 के और B1 के रहने वाले हैं, वो सारे लोग यूज करिए। अन्य लोग जिनकी श्रद्धा हो वो भी अपना जाए, उसमें कोई मनाही ना उनको है ना आपको है। लेकिन ये जो अनावश्यक की ज्यादा भीड़ आ रही है, इस भीड़ के लिए आप लोग थोड़ा सा उनको समझाइए कि ये रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल दोनों पार्ट है यहाँ पे, और इसमें एक सीमित मात्रा में ही लोग यहाँ पे आए। तो इनकी जो वाजिब दिक्कत यही है कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है। हाँ, कोई भी बाहर का नहीं आता, इंडस्ट्रियल 3 शर्तों में माफ कर दी। सारे वर्कर आते हैं सर। देखिए, बाहर सरकार में सुनो यार, एक मिनट, बाहर का सर कोई नहीं आता है। वर्कर ऐसे नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया के वर्कर हैं तो उसके लिए व्यक्तिगत जो है ये चीजें ये लोग डिसाइड करें, जो इनका नियोजन नियामक है जो ये संस्था, ये चीजें ये डिसाइड नहीं करें। सर, ये बताया ना क्योंकि आपको और इनको जो भी परेशानी होगी उसका डिसीजन इन्हीं को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। सर हम कितने भी कम कर लें तो कम से कम इनको ये तो नहीं कहना चाहिए कि हमारी औरतों को देखते हैं, हम नहीं देखते सर। आपस में काम चल रहा है, सब देखिए, ये सब बातें ऐसी है ना कि जिसका कोई मतलब नहीं। 100% है सर, 100%। तो आदमी जब आएगा जाएगा तो नजर देखेगा, घुमाएगा, ये सारी के हम सभी लोगों को यहाँ रहना है, ठीक है। तो हम सब लोगों को रहना है, तो जो वाजिब चीज है उसी वाजिब चीज को आप कहिए, और जो इनकी वाजिब चीज हो ये आपसे कहें, और जो गलत आप कर रहे हो या गलत ये कर रहे हैं उस पे दोनों को आपको नियंत्रित करना होगा, दोनों पक्षों को, तभी ये समस्या हल हो पाएगी। बाकी ये है कि कानूनी दांव पेच बहुत होते हैं,
कानूनी दाव पेच की कोई सीमा सीमा नहीं है सर, ठीक है? बिल्कुल सही तो है। उससे समस्या सुलझने की बजाय और उलझेगी। समझ रहे हैं? तो मेरा यही आग्रह है दोनों पक्षों से कि जो वाजिब, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो वाजिब चीजें हैं उन वाजिब चीजों को आप अपनी मतलब आपस में भी, जैसे तनाव का माहौल नहीं रहना चाहिए। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।